ओंकारेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा ज्योतिर्लिंग है। ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक द्वीप पर स्थित है। ये द्वीप प्राकृतिक रूप से पवित्र हिंदू प्रतीक ओम के आकार का है। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दो रूपों ओमकारेश्वर और ममलेश्वर में बटा हुआ है। मान्यता है कि इन दोनों मंदिरों के दर्शन करने पर ही ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी और दानी राजा मांधाता, जो भगवान राम के पूर्वज थे, ने नर्मदा के तट पर स्थित पर्वत पर कई वर्षों कठोर तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। मांधाता के निवेदन पर ही भगवान शिव यहाँ ओंकार रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए। तभी से इस पर्वत को मांधाता पर्वत कहा जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार पर्वतों के राजा विंध्याचल ने अहंकार में आकर भगवान शिव की आराधना के लिए पार्थिव शिवलिंग की रचना की और कठोर तपस्या की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए। विंध्य ने भगवान शिव से यहाँ सदा के लिए विराजमान होने का वरदान मांगा। शिव जी ने भक्तों और देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर इस स्थान को दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला ओंकारेश्वर और दूसरा अमलेश्वर या ममलेश्वर। ओंकारेश्वर से जुड़े कई रहस्य और मान्यताएं हैं, जैसे कि नर्मदा नदी जो इस द्वीप के चारों ओर बहती है। ऊंचाई से देखने पर यह पवित्र स्थान प्राकृतिक रूप से ओम के आकार का दिखाई देता है। कहा जाता है कि भगवान शिव दिन भर तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद रात में माता पार्वती के साथ ओंकारेश्वर में विश्राम करने आते हैं। यहाँ शयन आरती के बाद पलंग सजाया जाता है और सुबह चौसर पासे बिखरे हुए मिलते हैं। इस मंदिर पर प्रतिवर्ष दिवाली की बारस की रात को जवारे चढ़ाने का विशेष महत्व है। इस रात्रि को जागरण होता है। धनतेरस की सुबह 4 बजे से अभिषेक पूजन होता है। इसके पश्चात कुबेर महालक्ष्मी का महायज्ञ हवन भंडारा होता है। लक्ष्मी वृद्धि पैकेट सिद्धि वितरण होता है, जिसे घर पर दीपावली की अमावस को धन रखने की जगह पर रखना होता है, जिससे घर में प्रचुर धन के साथ सुख शांति आती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने यहीं पर अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से दीक्षा प्राप्त की थी। यहाँ आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची बाल स्वरूप की भव्य प्रतिमा है, जिसे एकात्मकता की प्रतिमा कहा जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा इंदौर लगभग 78 किलोमीटर दूर है। ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन मुख्य शहर के सबसे करीब है, लेकिन इंदौर और उज्जैन से यहाँ के लिए अच्छी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। मंदिर आमतौर पर सुबह 5 बजे खुलता है और रात 9 बजे या 9:30 बजे तक खुला रहता है। अगले ज्योतिर्लिंग की कथा के लिए अगला वीडियो देखें।